आप सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन से न्यूमरोलॉजी क्लास में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। गुरु वंदना के साथ आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मूलराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमस्ते नमस्ते। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि इस विद्या को सीखने में तो हमारी मदद करें। ओम। तो अभी तक की जर्नी में हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा मोबाइल नंबर जो होता है या हम जो लोग गाड़ी का नंबर यूज करते हैं, हम मकान का नंबर यूज करते हैं, तो ये सभी ऐसे ही हम लोग चूज नहीं करते। ये सब हमारी कुंडली में या हमारी डेस्टिनी में जो नंबर्स होते हैं, जो ग्रह हमारे वर्क कर रहे होते हैं, हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहे होते हैं, वही हमारे को मोबाइल नंबर के रूप में मिलते हैं, अथवा घर के नंबर के रूप में मिलते हैं, अथवा गाड़ी के नंबर के रूप में भी मिलते हैं। यानी आप कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी पकड़ो, ग्रह आपका पीछा नहीं छोड़ते। आप कोई भी साइंस उठा के देख लो, किसी भी साइंस को आप उठा के देखोगे तो ये कॉम्बिनेशंस जो हम देख रहे हैं, ये किसी ना किसी रूप में आपको मिल ही जाएंगे। हमने अभी तक जो मोबाइल नंबर के बारे में समझा, और आप लोगों ने निश्चित रूप से प्रेडिक्ट करके देख लिया होगा कि वो कितना सटीक सा के साथ में, यानी किसी का भी मोबाइल नंबर को जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से उस व्यक्ति की लाइफ के बारे में बताता है। यानी जिन सूत्रों को हमने आपको दिया है, जो भृगु नंदी नाड़ी के बारे में हमने बात किए थे, तो उसके हिसाब से हमने उसको मैच करके आपको उन सूत्रों को दिया है, और उनको आप लगाकर देख सकते हो, कहीं भी लगाकर देख सकते हो, वो आपको बाकायदा मैच करेंगे। कल हमारी जो लास्ट टाइम चर्चा चल रही थी, वो चल रही थी कि जब भी हम लोग घर में वास्तु करने जाते हैं तो वहां पर किस प्रकार से रेमेडीज को करें। हम लोगों ने बात किया था पंच तत्वों के बारे में। हम लोगों ने बात किया था किस प्रकार से मैप देखा जाए और कौन सा तत्व वहां पर कमजोर है या बढ़ा हुआ है, और किस तत्व की वहां पर एनर्जी ज्यादा हो रही है जिसके कारण से वहां परेशानी आ रही है, या कौन सा तत्व कमजोर है। तो हमने उसके चाइल्ड कलर और पेरेंट कलर की बात की थी कि उनके माध्यम से वहां एनर्जी को बैलेंस हम लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ और रेमेडीज भी वहां पर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से निश्चित रूप से वहां पर अगर आप करा देते हो तो वहां पर एक पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज वहां पर देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले, चूंकि हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात किया है, तो सबसे पहला तो ट्रीटमेंट न्यूमरोलॉजी का ही होगा। सामने वाला व्यक्ति क्या चाह रहा है, सामने वाले व्यक्ति की क्या डिजायर है, उसके हिसाब से हमें कॉम्बिनेशंस बनाना है। उसकी ग्रिड में कौन से नंबर्स कम हैं, जिनका कि उसको मदद नहीं मिल पा रही, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना है। और सीधे 270 डिग्री पर जहां बेस्ट होता है, वहां पर जाके अगर आप क्रीम कलर के एक पेपर पर उन नंबर्स को लिखकर चिपका देते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की डिजायर फुलफिलमेंट होने लगती। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण आप लोगों को दिए थे कि 3+3=6 हमने कर लिया था। व्यक्ति को ज्ञान भी आएगा, व्यक्ति को पैसा भी आएगा। 3 और 6 में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन हमने 3+3 करके उसको 6 बनाकर हमने अपने रिजल्ट ले लिए थे। एक मैंने 5+1 करके आपको 6 बताया था। व्यक्ति को बिजनेस माइंड भी आएगा, व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों को समझा भी पाएगा, और वहां पर उसको रॉयल्टी भी मिलेगी, मतलब उसको लग्जरियस भी मिलेगी। हमने और भी आपको तरीका समझाया था। इसी प्रकार के कई कॉम्बिनेशंस आप अपने हिसाब से बनाकर या तो उसकी वर्किंग टेबल पे आप चिपका दीजिए, नहीं चिपकाते हैं तो आप जाके 270 डिग्री देख लीजिए, कंपास को लगाकर 270 डिग्री जिस जगह आ रहा है बिल्कुल उसी जगह पर आप चिपका दीजिए। पश्चिम दिशा होती है
पश्चिम दिशा आपके सारे डिजायर को फुलफिलमेंट करने वाली होती है। कुछ और चीजों के लिए अपन बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए व्यक्ति, कल हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए बात कर लिया था, ईस्ट की बात करते करते हम लोग रुक गए थे, तो ईस्ट में पूर्व दिशा अगर किसी की बंद है, वहां से सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है, व्यक्ति की पूर्व दिशा में कोई भारी सामान पड़ा हुआ है, एंटी एलिमेंट है, अथवा किसी प्रकार से परेशानी है और व्यक्ति सोशल कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, तो वहां पर इंद्रदेव का फोटो या इंद्रदेव का स्टेचू रख देना चाहिए। इसी प्रकार हमने ईस्ट साउथ ईस्ट की बात की थी, जो मंथन का जोन था। अगर व्यक्ति अपने कुछ मंथन करना चाहता है, कुछ ऐसे विचार कर रहा है, कोई थीसिस पे काम कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहे हैं जिसमें कुछ सॉल्यूशन निकालना है, हमें मथना है चीजों को, अपने विचारों को कुछ अच्छा निकालना है उसमें से, तो यशोदा माँ यानी जो घी बिलोने वाला जो यशोदा माँ का फोटो होता है अथवा उनका स्टेच्यू होता है, वो आप अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में रख देते हो, तो वहां पर वो डिजायर फुलफिलमेंट होने लगती है आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट में। ईस्ट साउथ ईस्ट में ही अगर काम धेनु रख दें, अथवा गाय बछड़ा, जो बछड़ा गाय का दूध पी रहा होता है, अगर उसकी एक पीतल की स्टेच्यू भी वहां पर रख देते हैं, तब भी आपका वो डिजायर जो आप चाहते हो वो फुलफिल होती है। बात करें साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरा पैसा फंसता है, मेरा जितना पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं आ पाता, मेरे के अंदर एनर्जी नहीं, उस व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं है, आलस भरा रहता है, साउथ ईस्ट में वहां पर निश्चित रूप से कोई नीला कलर मिल सकता है या फिर वाटर एलिमेंट वहां पर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में पहले उसको दूर कीजिए और वहां पर कोई यज्ञ करते हुए ऋषियों का फोटो आप वहां पर लगा सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो व्यक्ति के शादी के वक्त के फेरों का फोटो वहां पर लगा दीजिए, जिसमें अग्नि जल रही होती है और दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे होते हैं, उस फोटो को आप वहां पर लगा दीजिए। निश्चित रूप से उसके लिए चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लाल कलर का पोस्टर वहां लगा दीजिए। व्यक्ति कहता है जीवन में कुछ रुकावट सी आ गई है, काम अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा, नेम फेम नहीं मिल पा रहा, लाल कलर के घोड़ों का दौड़ता हुआ चित्र साउथ में लगा दीजिए। सर लाल कलर के घोड़ों का अंदर की तरफ बाहर की तरफ? अंदर की तरफ दौड़ते हुए उसका मुख होना चाहिए, और कोशिश करें ऐसी दीवार पे लगाएं, अगर सेंटर की तरफ मुख हो जाए तो बहुत अच्छा है। और लाल कलर के घोड़े, लेकिन उन घोड़ों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार से पीछे बैकग्राउंड में नीला कलर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। लोग गलती यही करते हैं, घोड़े का चित्र तो लगा देते हैं लेकिन पानी में दौड़ते हुए घोड़े होते हैं या नीले कलर के आसमान में दौड़ते हुए घोड़े होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बैकग्राउंड या घोड़े, ये जो है कोई भी नीला कलर इसमें नहीं होना चाहिए। सो वो लाल व्यक्ति कलर की, का सनराइज का फोटो दिखता है। वो लाल कलर सनराइज वाला फोटो आप लगा सकते हो, लेकिन नीला उसमें नहीं होना चाहिए। व्यक्ति कहता है मैं अपने खर्चों से बहुत ज्यादा परेशान हूं, या किसी तरह की इसी तरह से उसको ये परेशानी है कि घर में किसी को कोई इस प्रकार की आदत पड़ गई है, कोई लत लग गई है, किसी व्यक्ति को सिगरेट की लत है अथवा शराब पीने की लत लग गई है, तो साउथ साउथ वेस्ट में उसकी उस सिगरेट को रख दीजिए, जली हुई सिगरेट या उसकी झूठी सिगरेट, अथवा उसका जिस गिलास से वो ड्रिंक करता है उस गिलास में उसकी छोड़ी हुई शराब, उस गिलास को साउथ साउथ वेस्ट में आप रख दीजिए। कुछ समय में वो शराब या सिगरेट जो भी है वो छोड़ने में कारण बन जाएगा। व्यक्ति खर्चों से, अनावश्यक खर्चों से ज्यादा परेशान है, अचानक कोई ना कोई खर्चे उसमें आ जाते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में एक पीले कलर का फूलदान, खाली, उसके अंदर कोई फ्लावर वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ फ्लावर पॉट पीले कलर का आप साउथ साउथ वेस्ट में रख दीजिए।
किसी भी कंडीशन में साउथ साउथ वेस्ट में हस्बैंड वाइफ की या किसी भी फैमिली के मेंबर की कोई भी फोटो वगैरह वहां नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वहां पर कोई यूज करने वाली चीज किसी व्यक्ति की वहां पर नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे की पढ़ाई करने वाली कॉपी किताबें पेंसिल वगैरह ये सब चीजें वहां पर नहीं होना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। व्यक्ति कहता है कि मुझे स्थिरता नहीं मिल पाती, मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे पाता, मैं जिस चीज का मास्टर हूं उसी चीज की मास्टरी मुझके अंदर मेरे अंदर नहीं आ पा रही है। व्यक्ति ये कहता है कि भाई जब जब मैं किसी चीज का अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए बैठता हूं तो उस समय मेरे दिमाग में से वो बात उड़ जाती है, याद ही नहीं आती। साउथ वेस्ट उसकी स्किल्स का जोन, वहां पर उसके इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए। जो चीज का वो मास्टर है, वकील है, एडवोकेट है तो उसकी कानून की किताबें रख दीजिए। वास्तुविद है तो उसके वास्तु के उपकरण वहां रख दीजिए। व्यक्ति कहता है मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, वहां पीला कलर का यूज कीजिए। पीली बेडशीट वगैरह वहां जब बैठता है तो उसका यूज कीजिए। साथ में वो स्थान को सबसे ऊंचा आपको रखना है, यानी फर्श भी अगर फ्लोर भी अगर होगा तो वो फ्लोर भी अन्य जगह की फ्लोर्स की तुलना में ऊंचा होगा। ऐसा नहीं होता है तो आप वहां पर कोई मैटी वगैरह बिछा सकते हैं जिससे एटलीस्ट 0.25 इंच तो वो ऊंचा हो ही जाएगा। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से लगा हुआ है WSW। व्यक्ति कहता है मेरी बचत नहीं हो पाती, मैं सेविंग्स नहीं कर पाता हूं। WSW में जाकर एक गुल्लक रख दीजिए। साउथ वेस्ट का जो 4 नंबर हमने बताया था, तो अगर मान लीजिए अगर अगर किसी की ग्रिड में 4 नंबर नहीं है, साउथ वेस्ट में मिट्टी के घड़े में कुछ कच्ची मिट्टी यानी काली मिट्टी भर के भी आप रख सकते हैं। साउथ वेस्ट WSW में कोई गुल्लक अगर आप रख देंगे, पिगी बैंक बच्चों का रख देंगे, उसमें डेली कोई ना कोई कॉइन डालते रहिए, तो निश्चित रूप से कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके पैसे बचना भी शुरू हो गए और आप उनको इन्वेस्टमेंट भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। सर जो आपने मिट्टी बताई वो काली कंपलसरी काली, काली होनी चाहिए? काली ही होना और चाहिए। नहीं पौधों और की? कोई, हाँ ओके। पौधों की मिट्टी हो सकती है, सॉइल हो सकती है, काली काली ही तो होती है पौधों की सॉइल। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी क्वेश्चंस सर बाद में लीजिए, अच्छा ठीक है क्योंकि अभी अटक जाएंगे तो फिर रह जाएंगे। ठीक है सर। बात हम आगे करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। 270 डिग्री पे वेस्ट डायरेक्शन आ जाती है। वेस्ट डायरेक्शन में आप कोई भी डिजायर, आप डिजायर चाहते हो जीवन में, अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हो, उस इच्छा पूर्ति का फोटो निकालकर, उसका प्रिंट आउट निकालकर अगर आप पश्चिम दिशा में लगा देते हो तो आपकी डिजायर पूरी होने में प्रकृति आपकी मदद करने लगती है, आपका वास्तु आपकी मदद करने लगता है। कभी भी कोई परेशानी अगर व्यक्ति को होती है जीवन में, तो अपनी इच्छा को, परेशानी को परेशानी नहीं गिनते हुए उसको सॉल्यूशन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बीमारी अगर आई है तो उसको ऐसे कहना चाहिए कि आज मैं बेहतर हूं, आज मैं बेहतर हूं, ये कहना उसको शुरू कर देना चाहिए। तो पश्चिम दिशा में निश्चित रूप से अगर आप अपनी डिजायर को लगा दो, आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आप मकान बनाना चाहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, आप किसी भी घर का फोटो वहां पर लगा दीजिए। बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हैं, जिस जगह यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का फोटो वहां लगा दीजिए। जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उस कंपनी के ऑफिस का फोटो आप वहां लगा दीजिए। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा के बाद में WNW का जोन आ जाता है। वहां पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार की तकलीफ है जो आप दूसरों से कह नहीं पाते हो, मनी मन घुट रहे हैं, आप 10 मिनट 20 मिनट वहां जाकर बैठना चाहिए, व्यक्ति को समय गुजारना चाहिए। निश्चित रूप से वो चीजें वहां से आपके मन को शांति मिलती है। वॉशिंग मशीन अगर वहां पे आप अगर रख देते हैं तो निश्चित रूप से जितनी भी
नेगेटिव चीजें होती हैं या किसी भी तरह के ऐसी बातें जो जिनसे आपका मन दुखी होता है, उदास होता है, तो उस जगह वॉशिंग मशीन लगा देने से वो सब चीजें धुलकर बाहर निकल जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट की अगर अपन बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट आपको सपोर्ट का जोन है। जो भी चीजें जिंदगी में सपोर्ट देती हैं, उन सपोर्ट देने वाली सभी चीजों को आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। बैंकिंग से सपोर्ट लेना है, बैंकिंग का पेपर्स आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। जमीन से सपोर्ट लेना है, जमीन के पेपर्स आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। जिस चीज से सपोर्ट लेना है नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, आपको सपोर्ट मिलना जीवन में शुरू हो जाएगा। यहां पर अगर यहां पर बात करें अपन नॉर्थ वेस्ट में, अशोका पिलर, अशोका पिलर आप यहां नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। अगर आपको किसी से आप चाहते हैं लोग आपका सपोर्ट करने लगे, अशोका पिलर आप वहां पर रख सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो होता है अट्रैक्शन का जोन होता है। किसी दुकान में कोई सामान नहीं बिक रहा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में उसका शोकेस बना दीजिए और उस शोकेस का पूरा जो भी सामान वो बेचना चाहते हैं, जो भी सामान वो बेचना चाहते हैं उस शोकेस में वहां लगा दीजिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में नहीं बनती है, उनका फोटो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। नॉर्थ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी का जोन होता है, ब्लू कलर वहां पर होता है। आप वहां पर ग्रीन कलर की बोतल में मनी प्लांट डालकर लगा सकते हैं, आपको जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाए। अगर वहां पर आप एक विलेज सीनरी, गांव का चित्र, बिल्कुल N4 की बात कर रहा हूं, नॉर्थ 0 डिग्री, जब नॉर्थ 0 डिग्री पर आप विलेज सीनरी लगा देते हैं, ऊपर एक फॉक्स मतलब जो स्पॉटलाइट होती है, एक स्पॉटलाइट लगाकर उस विलेज सीनरी पर स्पॉट करते हुए अगर आप वहां पर दे देते हैं, तो जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगती है। विलेज सीनरी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जब अपन बात करते हैं, ये जो जोन होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है, ये आपकी हेल्थ का और इम्यूनिटी का जोन होता है। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपकी जो मेडिसिन वगैरह हैं, आप इस जगह पर रख सकते हो। अगर कोई डॉक्टर्स वगैरह हैं, यहाँ वो प्लस का साइन जो बनता है वो बना के रखें। अगर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, इस जोन में बैठकर पढ़ते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है, उनके लिए अच्छा होता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ना। और साथ में अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई क्लिनिक है, तो वहां पर जो जो दो सांप वाला मेडिकल का चिन्ह होता है, साइन होता है, उसको भी वहां पर लगाया जा सकता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपके लिए बहुत हद तक फेवरेबल हो जाएगा। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट से तो हमने कल अपनी कहानी शुरू कर ही दी थी। ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, ये कुछ ऐसी 2D और 3D रेमेडीज हैं जो मल्टीपर्पज हैं, हर जगह काम करती हैं। इसके अलावा एक मंगल कलश, मंगल कलश चांदी का हो, छोटा सा, भले ही छोटा सा मंगल कलश लीजिए, चांदी का हो, उसमें साबुत खड़े अनाज भरिए, थोड़ा सा कपूर डालिए, एक चांदी का सिक्का डालकर अगर मंगल कलश आप ईशान कोने में स्थापित कर देते हो, तो वो आपको सुख शांति समृद्धि देने वाला होता है। मंगल कलश। सर सबसे पहले चीज कौन सी कही थी आपने मंगल कलश में? चांदी का मंगल कलश हो, खड़े अनाज, खड़े अनाज इन द सेंस साबुत। मूंग, साबुत मूंग हो गई, साबुत उड़द हो गए, साबुत चावल हो गए, साबुत चना हो गए, है ना, ग्राम जिसको अपन बोलते हैं। इसके 5 अलावा प्रकार। खड़ा धनिया हो गया, 5 तरह के ले सकते हैं, खड़ा धना हो गया,
और कपूर उसके अंदर जरूर डालना है, भीमसेनी कपूर का यूज करना है। तो इससे आपको जीवन में बहुत अच्छी तरह से सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। घर सर का ये जो मंदिर में भी रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। घर का जो मेन डोर होता है, उस मेन डोर के ऊपर आपको हमेशा स्वास्तिक बना के रखना चाहिए, यानी स्वास्तिक और ओम, एक बीच में ओम बना दीजिए, दो स्वास्तिक बना दीजिए, या दो ओम बना दीजिए, बीच में स्वास्तिक बना दीजिए। ये केसर से आपको या अष्टगंध से घर के मेन डोर के ऊपर स्वास्तिक बनाकर जरूर रखना चाहिए। आपके घर की जो नेम प्लेट होती है, वो नेम प्लेट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उस पर रोशनी होना चाहिए। आपकी जो बेल होती है, घंटी जो होती है, वो बजती हुई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसों से खराब पड़ी है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। रोशनी होना चाहिए और बेल बजती हुई होना चाहिए। जो बेल आवाज करे वो मधुर आवाज होना चाहिए उसकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें से कोई कर्कश ध्वनि निकल रही है। अच्छी आवाज, चिड़ियों की आवाज, चहचहाट की आवाज, इस तरह की होना चाहिए। घर का भ्रम स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब भी व्यक्ति को लगती है कि परेशानियां चल रही हैं जीवन में, या किसी भी तरह की परेशानियां घर कर रही हैं, बीमारी आ गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है, पेट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, व्यक्ति को घर के भ्रम स्थान पर दूध में कुछ धागे केसर के डालकर और उसमें पानी डालकर भ्रम स्थान में छींटे देना चाहिए और अपनी हथेली से ऐसे रगड़ना चाहिए और उसको सुखा देना चाहिए पानी। रिपीट कर रहा हूं, कच्चा दूध लेना है, दूध में कच्चा कच्चा दूध लेना है, उसमें केसर के कुछ धागे डालना है, पानी डालना है और कुछ छींटे भ्रम स्थान पर डाल के अपने हाथ से ऐसे रगड़कर उसको सुखा देना है। एक सेकंड, एक सेकंड है ना। हाँ, तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है, इससे भ्रम स्थान एक्टिवेट हो जाता है और भ्रम स्थान एक्टिवेट होने से हमें कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिल जाती है। जब घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, तब भी आपको घर की दहलीज पर इसी प्रकार से थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध लेकर उसमें पानी मिलाकर घर की दहलीज पर छींटे देना चाहिए। इससे भी वहां पर पॉजिटिव एनर्जीज का संचार होता है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभी क्वेश्चन आंसर थोड़े से, फिर उसके बाद में मुझे एक चीज और पढ़ाना है आप लोगों को, वास्तु के 7 चक्रास भी पढ़ाना है। तो जितनी जल्दी क्वेश्चन आंसर आप ले लेंगे, उतनी जल्दी वास्तु के 7 चक्रास भी पढ़ेंगे। बताइए अंकुर जी, क्या पूछें? सर जैसे नॉर्थ वेस्ट में, उसमें क्या वहाँ पे चांदी का टुकड़ा रख सकते हैं? कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में चांदी 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 का मैंने वो तो कल ही बता दिया था आपको। चांदी की अच्छा, डिब्बी में पानी भर के आप मोती रख सकते हैं, है ठीक ना। ठीक। वो तो कल ही बता दिए थे। ठीक है ये सर, मैंने सर क्या सर, कंपलसरी कि वो स्क्वायर ही होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर सर कई बार मैंने देखा हाँ, तीन पूछो पूछो। घोड़े तीन घोड़े का क्या मीनिंग होता है? तीन तीन घोड़े की तीन फोटो देखिए बहुत ज्यादा। जैसे भी घोड़े मिल जाएं, लाल कलर के घोड़े होना चाहिए। पोस्टर मिलना बहुत मुश्किल से होता है ना। तो कई बार नहीं तो फिर स्टेचू लिए जाते हैं, फिर स्टेचू लेते हैं तो फिर वो 7 घोड़ों का आता है। सर जैसे तीन घोड़े हैं, वो सफेद कलर के नहीं होने चाहिए ना, मतलब अगर किसी ने लगा रखा तो गलत है। लाल कलर के घोड़े, और सफेद सर कलर के घोड़े साउथ में नहीं लगेंगे। अच्छा अच्छा। और सर ऊँट की फोटो भी देखिए लगी हुई कई बार, ऊँट अब लगाते पचासों हुए। तरह की एनर्जी, 50 तरह की चीजें हैं। मैंने जो बताई हैं वो सटीक रेमेडीज बताई हैं। ऐसे मैं 1000 तरह की रेमेडीज हैं, और पर्टिकुलर रेमेडीज का मेरा एक अलग से कोर्स है। सिर्फ रेमेडी बताई है उसके अंदर। अच्छा सारी चीजें रेमेडी, सिंबल्स, रेमेडी सिंबल्स के बारे में और रेमेडी के बारे में, है ना।
तो वो एक अलग ही कोर्स है पूरा ही। अब इस कोर्स के अंदर सभी चीजें समाहित करना है तो हम कितना ले सकते हैं, है ना, ठीक है ऐसा। सर। हम्म। और कोई सर जी, क्वेश्चन? सर जी उसमें 3 घोड़े बताए ना आपने लाल रंग के। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, उसकी कोई संख्या नहीं। विषम ठीक है। संख्या हो, सम संख्या ना हो, ऋषभ, ठीक है। या एक घड़वा भी हो सकता है। अच्छा, एक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन दूसरा ये था, एक तो जो आपने वो भ्रम स्थान पे बताया वो दूध वाला, तो कितने टाइम करना चाहिए वो? रोज अगर 7 दिन में एक बार तो करना ही करना है, अच्छा। नियम बांध लो। नहीं तो जब तक परेशानी का समाधान ना हो जाए जब तक रोज करते रहो। और वो चौखट वाला भी सेम ही प्रोसेस है? बिल्कुल, चौकट वाला भी सेम ही। अच्छा सर, और जो आपने चांदी की डिब्बी में मोती वाला बताया, तो उसमें कब तक रखी रहेगी वो डिब्बी? लास्ट ईयर भी वो तो आपने बताया था। बिल्कुल आप रख रख दो, उसको छोड़ दो, पानी सूख जाए दोबारा भर दो। तो स्वाति नक्षत्र वाला बताया था ना आपने लास्ट ईयर वो एक। स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद वाला बताया था जी मैंने। जी स्वाति जी नक्षत्र जिस दिन हो, बारिश हो रही हो, तो पानी की मतलब पानी जी भर लो डिब्बी में, उसमें जी सर। मोती भर के रख दो। वो तो एक अचूक उपाय है। कब तक करना लेकिन पड़ता है सर? अरे उसी दिन बस भर के रख दिया अपन ने एक बार, उसके बाद में छोड़ दिया। अब अगली बार स्वाति नक्षत्र आएगा तो फिर भर देंगे पानी। तो उसी डिब्बी में 27 फिर दिन भर में दें? 27 दिन में एक बार आता है स्वाति नक्षत्र। नहीं, बरसात तो नहीं पड़ेगी ना, जैसे वो तो। बरसात तो नहीं आएगी ना, बरसात नहीं आएगी तो हाँ। साल भर तक रखे रहने देंगे। लेकिन चांदी की डिब्बी और मोती तो अपना काम करेंगे ही ना। और पानी जी जी। है तो पानी का अंश तो उसके अंदर है। सूख गया अच्छा, भले ही, लेकिन सूखा हुआ भी तो पानी का अंश तो वहां पर है। जैसे तब साल भर क्या बाद दोबारा यहाँ पे से हम भर लोग देना गंगा उसको भर सर? जल डाल सकते हैं, भर सकते हैं? सकते हैं, भर सकते हैं। अब तो क्या साल भर उसमें बाद अगर दोबारा सूख भर। जाने के बाद गंगा जल डाल सकते हैं सर? हाँ, डाल सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। या सर फिर पानी भर के रख लें बारिश का बोतल में और हर बार यूज ऐसा करते भी रहें। कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे। फिर दोबारा मैंने बारिश फ्रिज से में रख दिया है भर के सर। बढ़िया। अभी बरसातें चालू हो गई दोबारा से, तो अभी स्वाति नक्षत्र यस, का स्वाति पानी रख नक्षत्र लें। अभी अभी जस्ट निकला है। स्वाति नक्षत्र अब आएगा, स्वाति नक्षत्र 20-22 दिन बाद। अच्छा अच्छा, बस ठीक है। उसी डिब्बी को दोबारा भर लें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलें, सब आगे आ जाएं अपन। जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक वास्तु पुरुष की कल्पना, एक रचना की गई है। हमारे घर के अंदर भी एक वास्तु पुरुष होता है, और उस वास्तु पुरुष औंधा लेटा हुआ वास्तु पुरुष होता है, और उस वास्तु पुरुष का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में है। वास्तु पुरुष का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो हेड है नॉर्थ ईस्ट में, यहां नॉर्थ ईस्ट, और इसके जो पैर हैं वो साउथ वेस्ट में हैं। और यहां पर जहां उसके दोनों एक घुटना और हाथ मिलते हैं वो नॉर्थ वेस्ट है, और एक साउथ ईस्ट है। जब भी ये वेस्ट की बात कर रहे हैं, ये ईस्ट की बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ये साउथ की बात कर रहे हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसी प्रकार से वास्तु पुरुष के अंदर भी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, नॉर्थ ईस्ट तक 7 चक्रास होते हैं। ये 7 चक्रास जो होते हैं, यही ये सारे चक्र ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी भी चीज के लिए। यानी जब आप जब आप वास्तु के अंदर, जब भी हमारी ये वाली रीढ़ की हड्डी पे कोई भी परेशानी आएगी, यानी नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक जो लाइन खींचते हैं उसके बीच में भ्रम स्थान, यहां पे अगर परेशानी आ गई तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। आप किसी और चीज को देखो ना देखो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और भ्रम स्थान को अगर मेंटेन कर लोगे तो कई तरह के वास्तु दोष ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। कई तरह के ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। तो अपने को जो समझना है वो ये समझना है कि ये 7 चक्रास जो हैं, ये 7 चक्रास क्या कहानी कहते हैं। जब वास्तु शास्त्र में हम अपने इन चक्रों का ध्यान करते हैं, इन चक्रों से संबंध की बात करते हैं, तो वैसे भी व्यक्ति को अपनी
अपनी ऑरा को मजबूत करने के लिए सेवन चक्रास पे काम करने की बात कही गई है। हमने अपने जो स्वर का क्लास था उस स्वर के क्लास में भी सेवन चक्रास को एक्टिवेट करने की प्रोसेस लगातार बताई थी। तो वैसे तो क्या करना चाहिए, व्यक्ति अगर प्रतिदिन प्राणायाम करे, हमेशा अच्छे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति को अच्छे वाक्य का प्रयोग कैसे करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलना चाहिए, कभी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। जैसे मैंने बीच में भी बोला था, आज मैं बेहतर हूं, आज मैं स्वस्थ हूं, है ना, मेरे पास आज अच्छा पैसा है, मेरे पास लगातार पैसा आ रहा है। इस तरह के पॉजिटिव थिंकिंग, कभी भी नहीं वाले शब्द यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए, प्रकृति की एक विशेष खास बात बताता हूं मैं। प्रकृति की खास बात यह है, प्रकृति ना नहीं सुनती, नहीं नहीं सुनती। यानी आप जब बोलते हो ऐसा ना हो जाए, तो प्रकृति के पास जो शब्द पहुंचता है वो पहुंचता है ऐसा हो जाए। यानी आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, आपने बोला ए भगवान एक्सीडेंट ना हो जाए, ए भगवान गाड़ी का टायर पंचर ना हो जाए, ए भगवान आज मैं लेट ना हो जाऊं। अब ना तो शब्द हटा दो इसमें से, तो आपने क्या मांगा, हे भगवान मैं लेट हो जाऊं। आप लेट हो जाएंगे। जिस दिन आप ऐसा करेंगे, आप उस दिन लेट होते हैं। जिस दिन आप सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, उस दिन ऐसा ही हो जाता है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव वाक्य ही बोलना है। आपको जो सेवन चक्रास के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इन सेवन चक्रास की एक परफ्यूम भी मैं बताऊंगा, उनका भी आप यूज कर सकते हो, कलर्स का भी यूज कर सकते हो, उनके बीजाक्षरों का भी यूज कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो सेवन चक्रास का पूरा की पूरा। और आपको जो म्यूजिक पसंद हो, जो संगीत पसंद हो, उसका आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो इसके अंदर दिख रहा है नीचे, वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जो होता है, लाल रंग की एनर्जी होती है। और इसका जो बीजाक्षर होता है वो होता है लम। लम बीजाक्षर होता है। लम बीजाक्षर जो है, ये आपके लिए फ्लाइंग भी देता है, उड़ने की शक्ति, मतलब आपके विचारों में उड़ने की शक्ति, आपके जीवन में स्थिरता देता है ना। ये पृथ्वी तत्व की है, जहां पर लाल रंग है। और ये इसकी दिशा जो है वो साउथ टू साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण से दक्षिण पश्चिम तक, साउथ वेस्ट तक कब जब भी वास्तु दोष होगा, आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब भी यह मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होगा, तो आपको इसकी पहचान कैसे होगी, आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा, पैरों के निचले हिस्सों में दर्द होने लगेगा, आपको थकान महसूस होगी, आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं आपको लगने लगेंगी। यानी आपको पहले कोई चीज घटी है उसका डर लगने लगेगा। इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जब आने लगे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको हमेशा लाल क्रिस्टल्स का यूज करना चाहिए। इस समय लाल क्वार्ट्स वगैरह यूज करना चाहिए आपको। क्रिस्टल हीलिंग आप यूज कर सकते हो, है ना। रूबी, गार्नेट, इस प्रकार के रत्न आप यूज कर सकते हो, माणिक भी पहन सकते हो। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू जो है इसकी, वो है चंदन, चंदन, सैंडल, देवदार भी है। क्या शब्द बोलना है, क्या लम। प्रतिज्ञाएं करना है इसके बीच में, मैं हमेशा सुरक्षित हूं, मेरा घर सुरक्षित है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं। इस प्रकार की जब आपको चीजें, मेरे पास बहुत धन है, लम बीजाक्षर का ध्यान करते रहें, तो इससे आपको ये ये चक्र जो है मजबूत होता है, आपको स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा जो है, इसको त्रिक चक्र भी बोलते हैं, स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो है ऑरेंज कलर का है, वम बीजाक्षर इसका होता है, वम बीजाक्षर।
जेनिटल जेनिटल से संबंधित या आपकी सेक्स से संबंधित जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको ये नियंत्रित करता है, आपको आनंद देता है, जीवन में आनंद के लिए है। चूंकि ये जल तत्व की दिशा में आता है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट भी आता है इसके अंदर, ईएससी भी आता है। वैसे वैसे स्वादिष्ठान जो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र की जब हम बात करते हैं तो ये पश्चिम का जो कोना होता है वरुण देवता द्वारा ये होता है, तो इसके कारण से इसको वहां पर माना जाता है। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं, सर क्या इनके कोई नंबर्स है इतना चैंटिंग, जैसे कि 108, 51 ऐसे नहीं, कुछ? जितनी देर आपका मन लगे, ओके। जितनी देर आपका मन लगता है आप उतनी देर इसको चैंटिंग कर सकते हो। ये उसके लिए बहुत बढ़िया है। आपके जब आपकी किडनी से संबंधित, आपके जो जेनिटल पार्ट्स हैं, जेनिटल एरियाज हैं, उनमें कोई परेशानी आने लगे, है ना, तो समझो कि हमारा ये चक्र डिस्टर्ब हो रहा है, वम बीजाक्षर का। तो अगर ये चक्र डिस्टर्ब होगा तो आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है ना, किडनी की समस्याएं आ सकती हैं, लिवर की समस्याएं आ सकती हैं, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, क्रोध आएगा, है ना, दूसरों को आप दोष देंगे, अपनी प्रॉब्लम से दूसरों को दोष देंगे, है ना, अपोजिट सेक्स से आपको थोड़ा सा डर लगने लगेगा। इस तरह की भावनाएं जब अगर आती हैं तो समझ लीजिए कि आपको ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ा हुआ है। तो अपने को क्या करना चाहिए, आपको वम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए, वम। ठीक है, जो भी ध्यान करें मुस्कुराते हुए करें, मुस्कुराते हुए ही, जैसे मान लीजिए वम, तो चेहरे पे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखकर अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान रखते हुए और वम वम इस प्रकार से आप उच्चारण करते हुए उस चक्र पर ध्यान रखते हुए इसका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, गुलाब का इत्र, चमेली यानी रोज का या सैंडल, ये दो इत्र इसके लिए बहुत बढ़िया हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। सिट्रिन जो आता है, जिसको हम सुनेला भी बोलते हैं, टाइगर आई, टाइगर आई को भी आप यूज कर सकते हैं। और जो सोचना है वो यही सोचना है कि मैं संतुलित हूं, प्रतिदिन और बेहतर होता जा रहा हूं, कल के मुकाबले आज मैं बहुत अच्छा हूं। इस प्रकार से अपने आप को खुश रखना है। तीसरा जो चक्र है ये इत्र आपकी गुलाब और नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। और ये जो चक्र होता है ये आपके अंदर जोश भरता है ना, आपको नेम देता है, फेम देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है। ये सब चीजें आपको इसी चक्र से मिलती हैं। रम बीजाक्षर और येलो कलर, पीला कलर, अगर ये चक्र की बात करें तो ये चक्र आपके जो हमारा एब्डोमेनल मतलब पेट होता है, फेफड़े होते हैं, पाचन तंत्र हमारा होता है, कौन हमारा जो आंतों का हिस्सा होता है, इन सबको प्रभावित करता है ये।
और ये जो हिस्सा है हमारा साउथ ईस्ट और उसका मध्य भाग, मतलब ये साउथ ईस्ट और सेंटर पार्ट, इसको गवर्न करता है ये। तो जब भी आपको घर में चक्कर आते होते हो, थकान हो रही हो, आपको ज्यादा खाने की लत लग जाए, आपको पेट की समस्याएं हो जाएं, एसिडिटी हो, किडनी से संबंधित परेशानियां आ जाएं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाए, तो समझो कि हमारा मणिपुर चक्र में परेशानी आई है। और आपको रम बीजाक्षर का ध्यान शुरू करना चाहिए। साथ में देखना चाहिए कि आपके इस एरिया में यानी सेंटर पार्ट में और साउथ ईस्ट एरिया में कोई परेशानी तो नहीं आ गई है, कोई ऐसी चीज तो नहीं रख दी गई है कि जो वहां पर डिस्टर्ब कर रही हो। एमेथिस्ट एक स्टोन आता है, क्रिस्टल आता है एमेथिस्ट, उस स्टोन का आप यूज कर सकते हो क्रिस्टल में, है ना। करने को तो आप डायमंड का भी यूज कर सकते हो, अगर डायमंड का यूज कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। लेवेंडर का आप यूज कर सकते हैं, चित्र में लेवेंडर का भी यूज कर सकते हैं, रोज का भी यूज कर सकते हैं। क्या ध्यान करना है, मैं प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा हूं। मजबूती का चक्र है ना ये, जोश का चक्र है, आपको निर्भयता देता है, नेम फेम सोलत देता है। तो बोले कल से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं मैं, है ना, सकारात्मक हूं, दिन प्रतिदिन मैं और पॉजिटिव होता जा रहा हूं। नेक्स्ट अनाहत चक्र आता है, हृदय चक्र भी बोलते हैं इसको, अनाहत चक्र, ग्रीन कलर है, यम बीजाक्षर, यम। तो ये यहां पर वायु तत्व आ जाता है ना, मुझे खुद से प्यार है, मैं आत्मविश्वासी होता जा रहा हूं। वैसे हृदय चक्र जो होता है ना, रिलेशनशिप का होता है। आपके लोगों से संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो समझो कहीं ना कहीं आपका ये चक्र डिस्टर्ब हो रहा है ना, हृदय चक्र। तो एक सेकेंड, लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए ये चक्र महत्वपूर्ण होता है। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का मैं अगर कोई डिस्टरबेंस होगा तो ये चक्र जो है वहां पर डिस्टरबेंस होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ग्रीन कलर का यूज करना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए। हरे कलर को देखें आप, हरे पौधों को देखें, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं आप पूर्व दिशा में, है ना। अगर ये असंतुलित हो गया ना ये वाला चक्र, तो आपकी प्रोग्रेस को 50% कम कर देता है। जितनी जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप कर सकते हो, उससे 50% आपकी उसको कम कर देगा, सफलता को। ऐसी कंडीशन में इसको बहुत अच्छी तरह से अपने को ठीक करके रखना चाहिए। आपको श्वास संबंधी समस्याएं अगर आ रही हैं, खांसी आ रही है, फेफड़ों में समस्या आ रही है, आपको बहुत ज्यादा मतलब आत्मविश्वास की कमी हो रही है, आपको भावनात्मक समस्याएं आ रही हैं, लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, समझ लीजिए ये हृदय चक्र कमजोर है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो है लेवेंडर है, रोज है, सैंडल है,
चंदन तो सभी में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पुदीना भी है, क्या बोलते हैं, पिपरमेंट, ठीक है। रोज क्वार्ट्स का यूज कर सकते हैं आप, ग्रीन एवेंचुरिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है विशुद्धि चक्र, गले के पास विशुद्धि चक्र आपकी कम्युनिकेशन का चक्र है। लोगों के सामने आप कैसे बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करते हो, बेहतर ढंग से, है ना, आपको लीडर बनाने में ये मदद करता है। ये जो है उत्तर पूर्व से लेके ब्रह्म स्थान तक का जो एरिया है, पश्चिम दिशा से शुरुआत हो जाती है, पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा में भी जाता है ये, खड़ी है यहीं पे अभी, खड़ी नहीं करानी, करके आऊंगा अभी बस। और ब्रह्म स्थान में भी देखते हैं, नीला कलर है इसका, हम बीजाक्षर, हम बीजाक्षर है इसका ध्यान। असंतुलित होगा तो खांसी की आवाज है, आवाज कम हो जाना, थायराइड होना, मसूड़ों से संबंधित समस्याएं, गले में संक्रमण कोई भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अपने को क्या यूज करना है इसके लिए? फ्रेग्रेंस में है रोजमेरी, रोजमेरी आता है, लेमन ग्रास आता है, लेवेंडर आता है, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नमक के पानी का पोंछा भी लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए। और लैपिस लैजुली, इसका क्रिस्टल जो है वो लैपिस लैजुली है, एक्वा मरीन भी यूज कर सकते हैं। हमेशा सोने से पहले, जगने के बाद में आपको क्या करना चाहिए? एक, मैं हर काम के लिए सक्षम हूं, मैं ये काम कर सकता हूं आसानी के साथ में, हम बीजाक्षर का ध्यान करना है। आज्ञा चक्र जो आता है उसके बाद का है आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि जिसको अपन बोलते हैं, सुपर पावर जिसको बोलते हैं, आपको जो गुप्त विद्याएं देती है, फॉरकास्टिंग जो आपको देती है, ये सब यही देता है आज्ञा चक्र, है ना। ओम बीजाक्षर, इंडिगो कलर का ओम बीजाक्षर, नॉर्थ ईस्ट। अगर ये असंतुलित होगा, माइंड से संबंधित परेशानी, नींद की बीमारी, पार्किंसंस जो रोग होता है, चिंता, ध्यान नहीं लगेगा व्यक्ति का, भूलने लगेगा, फालतू का तनाव, फालतू की चीजें, उसको ये सब चीजें होने लगेंगी। लेवेंडर खुशबू का यूज करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। और एमेथिस्ट या नीलम, और यहां पर व्यक्ति को सोचना चाहिए रोज, मैं अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करता हूं, मेरे अंदर चीजों को समझने की शक्ति है, प्रकृति मेरा मार्गदर्शन करती है समय समय पर, मेरे हाथ से या मेरे द्वारा कोई गलत काम नहीं होने देती, मुझे सही निर्णय लेने में मेरी मदद करती है, मैं अपने आप को ब्रह्मांड के अधीन करता हूं,
और प्रार्थना करता हूं कि पल पल हर समय वो मेरा मार्गदर्शन करे। यानी अपने आप को आपने ईश्वर के अधीन कर दिया। आप अब जो भी डिसीजन लेंगे वो ईश्वर ऐसा चाहेंगे वैसा डिसीजन आप लें, ऐसी प्रार्थना आपको रोज करना है। सहस्त्रार चक्र की बात कर रहे हैं। ये भी इसकी तो सभी दिशाएं हैं। सहस्त्रार चक्र की तो सभी दिशाएं हैं। सहस्त्रार चक्र क्या होता है? आपको आपके अवचेतन मन को सीधे सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट करता है ना। आध्यात्म की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है ये, है ना। आप अपनी ऊर्जाओं से भरे हुए होते हैं। ओम ही बीजाक्षर इसका भी है। तो ये जो चक्र है, ये आपको, अगर आप किसी व्यक्ति की स्मृति भंग हो जाती है, आपको नर्वस सिस्टम की परेशानी हो जाती है, पार्किंसंस, इस तरह की, आपकी बोली में लड़खड़ाहट आने लगती है, समझिए कहीं ना कहीं सहस्त्रार चक्र गड़बड़ हो रहा है। ऐसी कंडीशन में इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड को देखना है। इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वास्तु दोष नजर आएगा। इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे कहीं भी कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। तुलसी की सुगंध यहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी, कमल का फूल, कमल के फूल की स्मेल जो है, सफेद पुखराज आता है, वो यूज करें। यहां पर लेवेंडर और चंदन का भी यूज कर सकते हैं। प्रार्थना अगेन वही होगी, मैं परम ईश्वरीय जो तत्व है उसका ही एक पात्र हूं। उस शक्ति से जुड़ा रहना, मतलब वो शक्ति, प्रकृति से जुड़े रहकर प्रकृति का मार्गदर्शन चाहता हूं। ईश्वर, मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं। आपने जिस भी कार्य के लिए मुझे बनाया है, मैं उस कार्य के में पूर्णता से सफल हूं, और आपने मुझे इस दुनिया में भेजा, इस लायक किया। आज जो कुछ भी हूं, मैं इन सब के लिए आपका आभारी हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है, वो उन सब चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना, थैंकफुल। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी अपन धन्यवाद नहीं बोल रहे। तो ये चीजें होती हैं जिनके माध्यम से अपन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये 7 चक्रास हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, घर में अचानक से दुर्घटनाएं घटित हो जाना, कभी कोई बात थी नहीं, अचानक से चोट लग जाना। तो वास्तु की मदद से हम घर में जो अचानक दुर्घटनाएं होती हैं उसको भी हम बच सकते हैं। जब भी घर में अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होगा, जब भी घर में अग्नि तत्व के स्थान पर साउथ ईस्ट साउथ के एरिया में पानी की मौजूदगी होगी, पानी होगा, या वो ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन अभी वैसे जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो पानी होगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, हद से ज्यादा बढ़ा हुआ हो,
तो पहले दिन मैंने कहा था कि अग्नि को कंट्रोल करने के लिए पानी की मदद ली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही हों और आपके यहाँ पर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, घातक दुर्घटनाएं हो रही हों, तो वहां पर आपको नीले रंग का प्रयोग करना है। ठीक है, कौन से कलर का प्रयोग करना है? नीले कलर का प्रयोग करना है। तो यहां पर ये वाली चीज आ जाती है। सामान्य तौर पे हम अग्नि तत्व को कम करने के लिए पीले कलर का यूज करते हैं, क्रीम कलर का यूज करते हैं, बढ़ाने के लिए ग्रीन कलर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अग्नि तत्व को एकदम से शांत करना है, जो लगातार दुर्घटना हो रही है, इसके कारण से हम वहां पर नीले कलर का प्रयोग करेंगे। और जब वो कुछ समय के लिए, जब या तो वो ठीक हो जाएंगी, नहीं तो फिर उसके बाद में उसको बैलेंस करेंगे किसी भी तरह से, या किसी, आप उसको पूरा क्रीम कलर से कर देंगे या ना पूरे तत्व को ही कम कर देंगे, हर तरह से ग्रीन कलर वहां से हटा देंगे। इसी प्रकार से कभी कभी गर्भपात भी होता है, आवर्षण बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए मंगल ग्रह जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना चाहिए कि उनका जो बेडरूम है वो किस दिशा में है। और बेडरूम जिस दिशा में है, अगर मान लीजिए नॉर्थ की तरफ बेडरूम है, तो गहरे नीले रंग की चादर का वहां पर उनको बेडशीट का इस्तेमाल करना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो पीले रंग की चादर का वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ईस्ट की तरफ है तो ग्रीन कलर की चादर का वहां पर यूज करना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम ओवरसन देता है, तो कोशिश करना चाहिए कि वहां से उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, ज्यादा ठीक है। और साउथ वेस्ट की तरफ लाना चाहिए, अगर साउथ वेस्ट में कोई दोष ना हो तो। ठीक है ना? साउथ वेस्ट में कोई दोष भी होता है तो 1.25 किलो हल्दी, खड़ी हल्दी पीले कपड़े में बांधकर साउथ वेस्ट में 45 दिन रखना चाहिए, और 45 दिन बाद उसको बदल देना चाहिए। और जो हल्दी अभी रखी थी उसको पानी में जल प्रवाह कर देना चाहिए। इसी सर प्रकार से कितने दिन पर? 45 डेज। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी होता है, पढ़ाई के लिए। अगर पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों का जो फेस होना चाहिए हमेशा या तो नॉर्थ हो या ईस्ट हो। कभी भी बिस्तर पर पढ़ने के लिए बच्चों को वो नहीं देना चाहिए कि आप बच्चों को बिस्तर पर पढ़ने नहीं देना चाहिए किसी भी कंडीशन में। आज सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो अधिकांश बच्चे बेड पर बैठ के पढ़ते हैं। किसी भी कंडीशन में बेड पर बैठ के नहीं पढ़ने देना चाहिए। उनके लिए टेबल का आप व्यवस्था कीजिए, उनके बच्चों के बैग WSW में रखना चाहिए, है ना? और इस प्रकार से टेबल को रखना चाहिए कि आगे का हिस्सा जो है वो खुला रहे और पीछे, पीठ के पीछे सहारा मिले। यानी ऐसा ना हो कि हम नॉर्मल क्या होता है, दीवार की तरफ टेबल लगा देते हैं और पीछे खुला रहता है। तो हमने को ऐसा नहीं करना, अपने को क्या करना है, पीठ के पीछे दीवार हो और सामने से खुला हो। फालतू की ज्यादा उसको जिस सब्जेक्ट की स्टडी करना हो उसी सब्जेक्ट की बुक्स उसकी टेबल पर होना चाहिए। और एक और चीज करना चाहिए, एक और खास करके चीज करना चाहिए कि बच्चे की जो उसका कंसंट्रेशन है वो बढ़े। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में एक क्लियर वाटर बोतल, मतलब जो है कांच की कांच की बोतल ले लीजिए, क्लियर गिलास की, एकदम क्लियर, और उसके अंदर पानी भरकर नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, जिससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी। ओवरऑल ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है।
जो हमें समझाना था हमने अपने तरफ से पूर्ण करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया हो ग्रुप में आप दे दीजिए कि सर ये आपके तरफ से बताया था लेकिन छूट गया है, मैं उसको पूरा करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। और अभी के लिए क्योंकि हम आज इस कोर्स से विदा ले रहे हैं, आगे नए कोर्स में मुलाकात आप सबसे निश्चित रूप से होगी। तो आप लोग अगर कोई भी फीडबैक देना चाहें तो मैं स्वागत करता हूं। अनम्यूट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। जी सर जी आप बोलिए। कोर्स जी एकदम बढ़िया था, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, जी और समझाने का तरीका भी पहले से आपका अच्छा है, तो उसमें और ये बेटर हुआ है। जी। मतलब पहले जो था उससे और अच्छा हो गया, तो उसमें थैंक यू मतलब कोई वो राय नहीं है कि भाई मतलब कोर्स में कोई छूटा है, एकदम बढ़िया था। थैंक यू थैंक यू। सर आपसे पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज जैसे क्लास खत्म होने वाली है तो अच्छा नहीं लग रहा है। आज लास्ट डे है, बट आपसे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली है। मतलब इतना सोचा नहीं था मैंने कोर्स ज्वाइन करने से पहले कि इतना सब कुछ ज्ञान मैं आपसे अर्जित कर पाऊंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, उसके लिए थैंक यू साधु। थैंक यू थैंक यू। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके पेशेंस लेवल के लिए, जो कुछ भी कभी भी पूछते हैं आप चिढ़ते नहीं हो। और वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप जब भी आंसर देते हो तो वो समझ पाते हैं, ऐसी हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैंने ये गलत तो नहीं पूछ लिया। तो उस वजह से आप जो भी सिखाते हो कोर्स में जो भी रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप बीच बीच में जो छोटी छोटी चीजें जो एडिशंस बताते रहते हो वो बहुत औसम है सर। और पढ़ाने की आपका जो तरीका वो पहले कोर्स और इस कोर्स में भी बहुत अच्छा लगा सर। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोर्स कोई भी सीखते हैं तो बाद में हमें कोई वीडियो खोल के देखना पड़ता है या बुक खोल के देखनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है हाँ जिनको बाय हार्ट करना है, बस उसी लिए ओपन करके देखना है, अदरवाइज सारी चीजें सीधा सीधा दिमाग में चली जाती है। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच यू सर। थैंक यू। किसी और को कुछ कहना है? हेलो यस यस। सर, अभी जो भी बोलना था सबने ऑलरेडी बोल ही दिया है, तो कुछ बाकी बचा है। सब परफेक्ट है, अभी इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। चलिए थैंक यू। थैंक यू। तो अभी के लिए आज के लिए अभी हम यहाँ एक अल्प विराम लेते हैं। इस कोर्स के माध्यम से अल्प विराम ले रहे हैं, पूर्ण विराम नहीं लगा रहे हैं। आगे कुछ नई चीजें होंगी और निश्चित रूप से आप सभी का पुनः एक बार सहयोग मिलेगा और आप सभी से रूबरू होने का मुझे मौका मिलेगा। पुनः मुलाकात होगी। सभी के लिए नमस्कार। जय जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जय जिनेंद्र, थैंक यू सर। थैंक यू।